उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और सियासत अब धीरे धीरे और ज्यादा तेज होती चली जा रही है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। पूरा चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के इस वक्त इर्द गिर्द ही घूम रहा है। योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान का अब काट ढूंढने में तमाम विपक्षी दल लगे हुए हैं। अखिलेश यादव की पार्टी की ओर से कई पोस्टर भी जारी किए जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी ने एक और नया पोस्टर जारी कर दिया है। पोस्टर में अखिलेश यादव की फोटो के साथ जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा लगा है। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले एक और पोस्टर जारी किया था जिसमें यह लिखा था कि ना बटेंगे ना कटेंगे, पीटीए के साथ रहेंगे। वहीं बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश की फोटो के साथ 27 का सत्ताधीश का पोस्टर लगाया गया था। 13 नवंबर को सूबे की 9 सीटों पर वोटिंग होगी और 23 नवंबर को यह पता चलेगा कि जनता ने किस पार्टी पर भरोसा जाहिर किया है। लेकिन उससे पहले ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल को इस वक्त नारे का सहारा लेना पड़ रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और इस पर हम ज्यादा जानकारी के लिए अपने तमाम रिपोर्टर्स का भी रुख करेंगे और धीरे धीरे एक एक करके हमारे साथ अलग अलग जगहों से रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसके इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव सिमटता नजर आ रहा है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जो ये उपचुनाव होने हैं 9 सीटों को लेकर के, लेकिन राजनीतिक पारा इस कदर चढ़ता चला जा रहा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। और एक बयान जो कि इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है, जगह जगह हमने पोस्टर्स भी देखे योगी आदित्यनाथ के, बटोगे तो कटोगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी लगातार पोस्टर्स रिलीज कर रही है। ये पोस्टर वॉर है, नारेबाजी की लड़ाई है, या फिर वाकई राजनीतिक तौर पर पोस्टर और नारों का सिर्फ सहारा लिया जा रहा है? जी देखिए, जब भी चुनाव आता है तो पोस्टर्स और जो नारे होते हैं उनका अहम रोल होता है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये चीज बहुत मायने रखती है क्योंकि यहाँ का मिजाज देखिए अलग होता है। और जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था तो उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण भी दिया था कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो निश्चित तौर पर अगले को मौका मिलता है जिससे वो हमें डिवाइड कर सके। तो ये एकता का नारा ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा, संघ ने भी इस चीज को माना। इसके साथ ही देखिए जहां जहां चुनाव हुआ ये नारा बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और इस समय आप महाराष्ट्र में देखिए इसके कई पोस्टर्स लगे हैं। तो वहीं आप दूसरी तरफ हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हर जवाब को देने के लिए हमेशा तैयार रहती है और उसके इस नारे का समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तरीके से जवाब दिया है कि अगर हम मिल के रहेंगे तब जीतेंगे, यानी कि एक रहेंगे तो हम जीतेंगे। तो जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें ये नारा काफी लोकप्रिय हो रहा है और 27 के सत्ताधीश जो तमाम पोस्टर्स लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के आसपास, ये भी अपने कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह जगाने के लिए। नीरज, क्योंकि आपने 27 के सत्ताधीश का जिक्र किया और वो पोस्टर हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, लेकिन इस पोस्टर में एक और चीज जो बहुत ज्यादा गौर करने वाली ये है कि जो नारा लिखा गया है 27 का सत्ताधीश, इसमें भी सत्ता हरे रंग में लिखा है और नीचे जो सत्ता है वो भगवा रंग में लिखा हुआ है। तो क्या ये इशारा है समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्टर के जरिए कि ना मुस्लिमों को हम बंटने देंगे ना हिंदुओं को बंटने देंगे, और इसी वजह से ये नारा दिया गया कि ना हम बटेंगे ना बंटने देंगे और एक साथ रहेंगे तो सब ठीक रहेगा? तो ऐसे में ये पोस्टर के जरिए भी उस वाक्य को जाहिर करने की कोशिश की गई है समाजवादी पार्टी की ओर से।
बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब पोस्टर्स में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 27 का सत्ताधीश जो है वो पीडीए की झलक इसमें मिलती है पूरी तरह से। 27 में 2 कलर यूज हुआ है और इसके अलावा सत्ताधीश, जो सत्ताधीश लिखा है उसमें भगवा और धीश, ये दोनों एक साथ मिलाए गए हैं। तो जो पीडीए की बात समाजवादी करती है, उसी पीडीए को इस जिस तरह कलर फुल उन्होंने 27 के सत्ताधीश को दिया है, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को एकता के एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है कि दोनों वर्ग हमारे साथ जुड़े। हर नारा, हर कलर और हर शब्द के अपने अपने अलग मायने होते हैं और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो इस चीज को जानते हैं। बहुत परिपक्व नेता हैं, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव रहे और अपने ही पिता से इन्होंने ये राजनीति सीखी है। तो एक समाजवादी पार्टी ने बहुत कहा जाए कि बिल्कुल फ्रंट पर आकर अब इस समय भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है। चाहे वो नारे हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह पर अखिलेश यादव बिल्कुल लगातार हर शब्द का, हर बात का, हर नारे का लगातार जवाब दे रहे हैं। लेकिन नीरज, साथ ही सवाल ये भी है कि जब हम मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हैं तो बहुत पहले से ही समाजवादी पार्टी को इसी तौर पर देखा जाता है कि MY फैक्टर बहुत पहले से समाजवादी पार्टी फॉलो करती रही है। लेकिन अब जो पोस्टर चस्पाए जा रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं MY को इतना रखते हुए अब ये कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से। तो क्या कहीं ना कहीं अपना स्टैंड इस वक्त बदल रही है समाजवादी पार्टी ताकि एक वोट बैंक को साधा जा सके? देखिए, MY फैक्टर माना हमेशा जाता था कि ये समाजवादी पार्टी के हमेशा साथ था और लगातार ये M और Y, ये दोनों वर्ग जो है लगातार मुलायम सिंह, जिन्हें नेताजी कहा जाता है, उनके साथ हमेशा से रहे। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बात को समझा कि सिर्फ MY के सहारे आप सीट तो कुछ जीत सकते हैं, लेकिन आप सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। और अगर सत्ता तक आपको पहुंचना है तो MY नहीं, आपको पीडीए लेकर चलना पड़ेगा। पीडीए की आबादी चूंकि 80% से ज्यादा है और ये फायदा अखिलेश यादव को 2024 के चुनाव में साफ तौर पर दिखाई दिया कि अब उनके जो पीडीए में है, ए में कभी वो जो है अगड़ा भी बता देते हैं और कभी उसमें उच्च वर्ग को भी ले आते हैं, महिलाओं को ले आते हैं। तो तमाम तरह से अपने नारे के साथ लोगों को जोड़ते हैं और इसका लाभ जब 2024 में मिला तो 27 में भी इसका लाभ मिले और उपचुनाव में भी इसका लाभ मिले। तो इसलिए पीडीए की बात हर जगह अखिलेश यादव करते हुए हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आते हैं। ठीक है नीरज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन इस बीच